अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया, मैं नदम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। उनका हालिया एक इंटरव्यू आया और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बातें की हैं, कुछ खदशात का इजहार किया है। आप सबको मालूम है कि ये 10वां ऑडिशन चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑडिशन होना है उसमें 2 टीमें और ऐड ऑन करनी है। और अब तक की जो खबरें सामने आ रही हैं, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर वो नहीं किया, ऑफिशियली नहीं किया, बट 2 अरब रुपए की फ्रेंचाइज बेचना चाह रहे हैं। और नजम सेठी साहब का ये ख्याल है कि जो मार्केट की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें इतनी महंगी दामों कोई बंदा तैयार नहीं होगा कि वो पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज खरीदे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया होपफुल है कि वो नेक्स्ट जो 2 फ्रेंचाइज उन्होंने बेचनी है, अगरचे रेट उन्होंने नहीं बताया, बट वो होपफुल हैं कि ये बहुत से खरीदार हैं मार्केट के अंदर। मगर नजम सेठी साहब को लगता है कि टीम पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस हुई है, आम शायकीन अब मैच देखने को, पीएसएल को देखने को उस तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब पहला ऑडिशन हुआ था, तब 26 लाख यूएस डॉलर फर्स्ट ऑडिशन में बचे थे। मगर ये उनकी अपनी एक कैलकुलेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तमाम फ्रेंचाइजीज को उस वक्त नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ही बताया कि उस वक्त फ्रेंचाइजी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें तो 5 फ्रेंचाइजी थी, तब उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत नुकसान हुआ है। तो फिर नदम सेठी साहब ने कहा कि जो 26 लाख डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचे थे, उनमें से 20 लाख डॉलर तमाम फ्रेंचाइजीज को बांट दिए गए थे, ताकि उनको ये ना हो कि हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं है या हमें बहुत नुकसान हुआ है, तो वो कैसे आगे चलेंगे, जस्ट उनकी इंकरेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रेंचाइज को नुकसान हो, फायदा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होने। तो नजम शेर साहब ने यह भी कहा कि जितना आईसीसी से पाकिस्तान को आता है, ऑलमोस्ट उतना ही पाकिस्तान सुपर लीग से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आ जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन 4 ममालिक में शामिल है जो अपने कदमों पर खड़ा है, मगर अब उनको लग रहा है कि जिस तरह का पीएसएल का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है, जितना फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात का सामना है कि उनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, इवन के जिस खाते के अंदर पहले की बिकी हुई फ्रेंचाइजीज हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 10वां अभी ऑडिशन चल रहा है, उसके बाद ये जितनी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, ये और 2 जो नई आनी है, सब के सब की एक तरह से नीलामी कह लीजिए, नीलामी नहीं कहेंगे, बट सबको अपनी ओनरशिप दोबारा से खरीदनी पड़ेगी। अभी ये 10 साल के लिए एक तरह से रेंटल था। जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी, उनमें सबसे महंगी जो बिकी थी वो मुल्तान सुल्तान की थी। इससे पहले कराची की थी, जो शायद 2.4 मिलियन डॉलर में बिकी थी, और ये 4 मिलियन डॉलर में बिकी थी मुल्तान सुल्तान की। ये नजम सेठी साहब ने भी खैर बताया। सबसे महंगी मुल्तान सुल्तान है, जिनके मालिक पहले ही कह चुके हुए हैं कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है और पीएसएल का जो ब्रांड खराब हो रहा है उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये वो पहले ही बोल चुके हुए हैं। और नजम सेठी साहब को भी ये खदशा है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने जिस कीमत में, पुरानी कीमतों में भी जो खरीदी हुई हैं, उनको भी अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो मीट करने के लिए तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं। अब अगली जो 2 फ्रेंचाइजीज आएंगी, जो रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है, और अगली जो 2 फ्रेंचाइज भी बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को मीट अप करेगा, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप किसी फ्रेंचाइज मालिक की बात सुने, तो वो भी यही कहता है, नजम सेठी साहब जो फॉर्मर चेयरमैन है, वैसे वो कहते हैं कि 4 बरस हो चुके हैं, क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुझे पीएसएल के ऊपर मेरे से कोई मुशावरत नहीं की और मुझे काफ़ी चीज़ों का नहीं भी पता। उनका ये मानना है, मगर वो इस चीज़ पर हैं कि जो मार्केट की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसके बाद फ्रेंचाइज मालकान को प्रॉब्लम है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स कहाँ से लाएं। यानी वही जो एनुअल फी उनको पे करनी होती है, जो क्रिकेटर्स को पैसे पे करने होते हैं। एक तो पाकिस्तान मार्केट खुद इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी मार्केट है नहीं है। फिर उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी पीएसएल के मैचेस दुबई में या इंग्लैंड में या अमेरिका में करवाएं, लाइक हाफ ऑफ द मैचेस इन अमेरिका एंड हाफ या इंग्लैंड और हाफ इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि आपको फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगी, जो बेसिकली अभी ज़रूरत है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसको ये शायद आम जो फ़ैन है वो पाकिस्तान सुपर लीग के उसके अंदर हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। आई विश के बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत से लोग इसको देखें, क्योंकि ये ब्रांड है और एक तरह से बल्कि 2 तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प आउट करता है। एक ये कि फाइनेंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्टेबल कर रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान को अच्छे टैलेंट मिलते रहे हैं शुरुआत के अंदर, बट अभी एक तरह से ताना बन गया है कि यार सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे ले आते हो। यानी सुपर लीग इस तरह का ब्रांड बन चुका हुआ है कि इसके ऊपर लोग ताना कसने लग पड़े हैं, यार इसके टैलेंट के ऊपर क्यों लेके आते हो टीम के अंदर। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ों को बेहतर, मतलब अगर पीएसएल बेहतर होगी तो ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी। ये एक चीज़ है, बट अभी पैरेलल चल रही हैं आईपीएल के। इसके ऊपर भी नजम शरीफ साहब ने अपनी राय दी। उन्होंने बोला कि डिजिटल आई बॉल्स के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा, मीन के जो लोग टीवी वगैरह पे देखेंगे उस पे फ़र्क तो पड़ेगा। वो भी 2 तरह से, एक ये कि फ़ैन नाराज़ हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखना नहीं चाह रहे हैं, एज़ पर नजम सेठी, और मुझे भी लगता है कि वो क्रेज़ कम हुआ हुआ है, कम ज़रूर हुआ हुआ है। और दूसरा ये कि आईपीएल हो रहा है,
आबादी बहुत ज़्यादा है भारत की और वो अपने आईपीएल के अंदर बिज़ी हैं। पहले होता था कि पीएसएल भी इंडियंस बहुत देखते होते थे। ये खुद पाकिस्तान की जो एनुअल बनाते हैं ना रिपोर्ट कि हमें डिजिटल आईबॉल्स इतने मिले पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा होता था इंडियन व्यूअरशिप का भी, जो कि इस बार डर ये है कि कहीं मुतासिर ना हो। अगरचे जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो तो क्रिकेट को देखना ही चाहते होंगे। बहुत से ऐसे ओवरसीज़ क्रिकेटर भी हैं जिनको वो देखना चाहेंगे, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं ऑफ़ कोर्स, वर्ल्ड वाइड में लोग देखते हैं जिनको। तो वो हैं, बट मुझे लगता है डर मुझे भी ये लग रहा है कि पाकिस्तानी अपने फ़ैन उनकी तादाद थोड़ी कम होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा नहीं है। लोगों को ये हुआ कि टीम पाकिस्तान एक अलग क्रिकेट खेल रही है जो दुनिया भर के लोग क्रिकेट खेलते हैं, उससे टोटल डिफरेंट है और मीन कि वो उस लेवल को मीट अप नहीं कर रहे। तो अगर फैन्स के दिल में ऐसा आ जाए और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो तो एक डर तो बनता है, जायज़ बनता है कि वो उस तरह की व्यूअरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मगर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएसएल 11 जब होनी है, ये 6 फ्रेंचाइज़ी जो अब हैं, ये दोबारा से बिकेंगी और पहला राइट इन्हीं मालिकान का होगा कि वो इनको बाय कर सकते हैं। मगर उसका रेट क्या होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता चुका है कि इंडिपेंडेंट एक के कंपनी से हम एस्टीमेट लगाएँगे कि इनके रेट क्या हो सकते हैं। जैसे लाहौर कलंदर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कोटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, जितनी भी 6 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, इनका बनाएँगे, इनकी वर्थ क्या बनती है। फिर वो रेट मार्केट में छोड़ा जाएगा। जो मालिक हैं मिसाल के तौर पर अगर मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब कहेंगे हाँ मैं जाए मुझे ही बाय करना है, जो कि उनकी अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ है। अगर वो दोबारा से बाय करना चाहेंगे, तो जो रेट होगा वो उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं, तो फिर कोई और नया बायर आ जाएगा। यानी जो वो पीट रहे थे कि हमें तो स्टेटस एज़ ए रेंटल मिला हुआ है, तो वो किस इस तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से उनको रेंटल मिला है कि उनकी ओनरशिप उस तरह से नहीं है। बट अब कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगी वो जानना बहुत ज़रूरी है और फिर 2 और फ्रेंचाइज़ीज़ के आने से पीएसएल मजबूत होगी या ऑलरेडी जो 6 फ्रेंचाइज़ मालिकान हैं जिनको मार्केट के अंदर से जाकर स्पॉन्सर लाने में मुश्किलात का सामना है, क्या 2 और के आने से वो बढ़ेगी? फिर इनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा कि जो प्रॉफ़िट होगा वो किस-किस में कितना डिवाइड होगा? ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिसका आंसर होना पीएसएल के लिए बहुत ज़रूरी है, इन मालिकान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नदीम शरीफ साहब को डर ये लग रहा है कि मालिकान को कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं रहा, तो कहीं पर इतने ज़्यादा खर्च होने के बाद वो ये ना कहेंगे यार हम तो बस ठीक है, हम हट रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं। और जो सिचुएशन मार्केट की बनी है फिर नया बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगरचे पीसीबी समझता है कि उनको नया बायर मिलने में कोई मुश्किल है नहीं, मगर नदीम शरीफ साहब को ये लगता है कि नए बार मिलने में मुश्किल होगी क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं है। दूसरा टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि जिसके ऊपर मार्केट में भी लोग कहें, एडवर्टाइज़र भी कहेंगे ठीक है हम करने को तैयार हैं। तो ये 2 तरह का मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान सुपर लीग को, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा जो पीएसएल 10 है। इसकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब फ्रेंचाइज़ीज़ को दोबारा से जो मैंने आपको बताया कि बाय करना है और फिर नई 2 फ्रेंचाइज़ीज़ आनी है, तो इसकी कामयाबी बहुत मैटर कर रही होगी नेक्स्ट के लिए। और ऑफ कोर्स स्पॉन्सर सबसे बड़ा एक की पॉइंट है कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ को इस बार अच्छे तगड़े स्पॉन्सर मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। क्योंकि अगर मालिकन को ये लगे कि यार 10 साल से हम लगे हुए हैं, प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से मालिकन का हमने इंटरव्यू भी सुना, वो कहते हैं कि पहले 3 ऑडिशन ऐसे थे जिसमें हमें ये बताया गया कि प्रॉफ़िट नहीं होगा, फिर 4th से शुरू हो जाएगा। मगर अभी तक हम वो ढूँढ रहे हैं कि प्रॉफ़िट कब मिलना शुरू हो। तो अगर फ्रेंचाइज़ मालिकन को ये लगे कि एक ऐसे बिज़नेस में हैं जहाँ पे हर नए साल में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ना कि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आइंदा बरस में जब ये दोबारा से उनको वो अपनी ही फ्रेंचाइज़ बाय करनी पड़ेंगी, तो वो कितने इंटरेस्टेड हैं, इन सब चीज़ का जवाब शायद ये पीएसएल 10 देगा कि इसका ग्राफ कितना अच्छा गया, ये कितनी पॉपुलर हुई है, लोगों में इसका रुझान कितना रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि पीएसएल फर्स्ट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पीएसएल है, वो ये पीएसएल 10 है और आई होप कि ये बहुत अच्छे से हो और इसका क्रेज़ एक डिफरेंट बने, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेज़ होने चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।